नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बार फिर बड़ी हलचल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आनन फानन में दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 2 घंटे लंबी मैराथन बैठक की है। और सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। क्या इसके मायने ये समझे कि पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच जो खींचतान की खबरें आई है उन सब का खंडन करने और देश की जनता विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक पॉजिटिव संदेश देने के लिए क्या ये मीटिंगें की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि पिछले लगभग 1 महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन, उत्तर प्रदेश की सत्ता के अंदर या कहें कि कैबिनेट के अंदर फेरबदल को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बीच भी बैठक हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार, अपनी टीम के अंदर कोई भी फेरबदल नहीं चाहते हैं। और इसी को लेकर खबरें ये भी आई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये जता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भाजपा की तरफ से अगर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यानी विशेषकर मोदी और अमित शाह दोनों योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर योगी आदित्यनाथ एक उभरकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और ये मोदी और शाह के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया जा रहा है और आरएसएस के सामने मोदी और अमित शाह दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर फेरबदल नहीं कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर अभी लगभग 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अभी से हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष के द्वारा महागठबंधन की योजना बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच जनता में फैले आक्रोश को कम करने के लिए बार बार प्रयास कर रही है। और इसी को लेकर पिछले दिनों भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस के बीच बैठक हुई थी। उस अंदरूनी बैठक की बातें ये निकल कर आई थी कि अगर आज के दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जाट समुदाय के बीच अपनी पेट बढ़ाना शुरू कर दिए और किसान नेताओं को मनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला और पूर्वांचल के अंदर अगर समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर गई तो उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाजपा को बेदखल होना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच लगातार खींचतान जारी है और इसी सिलसिले के अंदर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन बातचीत का नतीजा क्या निकल कर आएगा। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आरएसएस और योगी